हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। सीजीएल चॉइस की डेली टारगेट सीरीज़ के डे डे कितना है भाई 7। तो डे 7 में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आई होप कि आप डेली टारगेट कर रहे हो और कर ही रहे हो। जैसा कल हमने आपको टारगेट दिया था कि आपको 1 से 700 तक के वन वर्ड जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो रिवाइज करने, ठीक है। और हमने आपको कहा था कि 1 से 700 वन वर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका मिक्सर एंड एलिगेशन टॉपिक है वो रिवाइज करना है। अब देखो, हो सकता है कि कई लोगों ने प्रयास किया हो, वन वर्ड सारे रिवाइज कर लिए हो, बट मिक्सर एंड एलिगेशन थोड़ा छूट गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये था मेरा टारगेट, ये था कि आपको एक बार बस ये हो कि आप उस चीज़ को करने के कंप्लीट करने के लिए अपने आप में थोड़ा सा चेंज लें, अपने आप में मेहनत में चेंज लें कि हाँ यार मेरे को आज पढ़ना है कैसे भी करके, फिर चाहे थोड़ा बहुत बच भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो इंक्लिनेशन था उस चीज़ को करने के लिए वो अगर सही था और आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, देन इसका मतलब वो मेरा जो मकसद था वो सफल हो चुका है उस चीज़ को देने का, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत रही है, मतलब नहीं ऊपर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट जो होगा हमारा उसमें वापस से मिक्स एंड एलिगेशन को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के टारगेट पे। अगर कोई नया जन है, कोई नया बंधु है जो इस टारगेट सीरीज में पहली बार आया है, तो वो डे 1 से स्टार्ट कर सकता है अगर बिगिनर है, और बिगिनर नहीं है तो वो यहीं से भी स्टार्ट कर सकता है प्रैक्टिस करना हमारे साथ, ठीक है। और ये टारगेट सीरीज 4 महीने तक ऑलमोस्ट चलेगी। आपका बहुत डाउट आ रहा है तो उसको बता दूं, तो 4 महीने से ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाए तो मुझे मत कहना, बट हाँ 4 महीने तो आप मान के चलो, 4 महीने तो हम साथ में रहने वाले हैं। और ये ऐसा मत सोचो कि 4 महीने मतलब मेरे लिए बहुत मजे वाले दिन है, ठीक है। मुझे भी बहुत चीज़ें सेटल करनी पड़ती है, डेली आना, वीडियो बनाना, डालना, सब बहुत सारा एक शेड्यूल फिक्स होता है मेरा भी। तो मतलब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो 4 महीने ऐसा मतलब मेरे लिए नहीं है, आपके लिए ही है, ठीक है। तो हैप्पी रहो कि 4 महीने में आप आपस में साथ में रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के टारगेट पे। अगर कोई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए वगैरह मत जाना, क्योंकि मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। अभी मैं घर पे हूँ, घर पे भी आप देख सकते हो कि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो छुट्टी में भी मेरी छुट्टी नहीं है, आपकी छुट्टी मैं रख देता हूँ, बट मेरी छुट्टी तो तब भी नहीं रह रही, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। चलते हैं आज के टारगेट पे। सबसे पहले देखो, कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट और एक क्यूब। मैंने ये आपको समझाने के लिए दिया है कि आप समझ सको कि यार ये चीज़ें अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी काम चलेगी, वरना आप भूल जाओगे। तो ये 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट ये जो मैंने दिया है, ये तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि किस तरह से आपने किया और कितने सेकंड में किया। दूसरा वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि इसी पे ये बेस्ड है, तो ये बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि 9 इंटू 8, पहले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आ गया, 72, 2 7 ऊपर चला गया, फिर 9 को आगे बढ़ा दो, 9 इंटू 6 54 और 8 इंटू 3 24। तो 54 और 24 कितना है, 58 और 58 78, 78 और 7 85 का 5 और 8। फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और ये जोड़ दो, 6 इंटू 3 18 और 8 26। पहले डिजिट को पहले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले डिजिट को आगे लेके गया, दूसरे डिजिट को दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, और फिर पहले डिजिट को मतलब इसकी पहले डिजिट को इसकी पहले डिजिट से मल्टीप्लाई किया। तो ये था हमारा इसका करने का कंसेप्ट। ये किस तरह से हम ट्रिक लगा के इस तरह की जो है कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस तरह के एग्जाम्पल लोगे 5-10 आज, और उनको और करने की कोशिश करोगे इसी तरीके से, और देखोगे कि क्या आपको अब ये चीज़ समझ में आने लगी है, ठीक है। फिर देखो ये क्यूब, चॉइस का क्यूब, मैंने आपको क्यूब याद करने के लिए दिए थे। अब बताओगे चॉइस का क्यूब कितना है, बताओ, किसी को याद है? अब मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, बट अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो इसका मतलब समझ लो कि वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। जब मैं टारगेट दे रहा हूँ कि आज आपको क्यूब याद करने हैं, आज आपको स्क्वायर याद करने हैं, तो आप नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हैं तो बेटा अब भी रेगुलर हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ें रेगुलर होने पर ही अच्छी होगी। चॉइस का क्यूब 13,824 होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको क्यूब निकालने की ट्रिक भी बताएंगे, बट अभी आपको कम से कम 25 तक के क्यूब तो अच्छी तरह से याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो अपने स्टडी टेबल पे लगा लो, डेली आपको उसको देखो, ठीक है। चलते हैं मैथ्स के टारगेट पे। तो टाइम एंड वर्क का डे 3 है। हम और टोटल इसमें 8 डेज देंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कितने डेज, तो 8 डेज, ठीक है। आज डे 3 है, और ये आपको क्लास का लिंक मैंने दे दिया था। अभिनय सर की जो एक प्रॉपर क्लास है पूरी एक इस टॉपिक की, वो मैंने लिंक दे दिया था। अगर किसी और टीचर से कर रहे हो तो वहाँ से करो, और जिनका टॉपिक कंप्लीट है वो रिवाइज कर लो जो भी, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको रेशियो टॉपिक करना है 250 से 270 नंबर क्वेश्चन, पार्टनरशिप करना है 40 से 50 नंबर क्वेश्चन, और मिक्स एंड एलिगेशन करना है 130 नंबर क्वेश्चन। ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ये हमने मिक्स एंड एलिगेशन में 130, अब आप ये मत करना कि सर बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। मिक्स एंड एलिगेशन के 130 नंबर क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपने जब पहले प्रैक्टिस के लिए हमने दिए थे, उसमें आपको दिक्कत आई थी, प्रॉब्लम हुई थी, वो क्वेश्चन ही करने। तो मतलब 1 से 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें केवल 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको दिक्कत आई थी, बस वो देखने, बाकी सारे नहीं करने। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि हमें अभी इसको कंप्लीट किए 15-20 दिन भी नहीं हुए, तो इसलिए मैं दोबारा रिवीजन के बतौर ये दे रहा हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप में 40 से 50, और ये कर लेना। सारे पीने के लिए किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उससे आप कर सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक को मैं तो कहता हूँ, बट होनी चाहिए लेटेस्ट बुक, ठीक है, उससे कर लेना।
और इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं ग्रामर पे। वर्ब का डे 4 है। वर्ब टॉपिक हमारा आपको पता होगा कि वर्ब टॉपिक हम जो है शुरू किया था हमने, 7 डेज टोटल दे रहे हैं। तो वर्ब टॉपिक रिवाइज कर लेना, डे 4 है। वन वर्ड करने हैं आपको 720 से 750 और सिनोनिम्स करने हैं 260 से 270। ठीक है, ये वोकेबलरी में टारगेट है और ये कहाँ से करना है आपको, ब्लैक बुक से करना है। ब्लैक बुक अगर नहीं है, कोई दूसरी बुक है वोकेब की, प्रीवियस ईयर बेस्ड होनी चाहिए बस, उससे भी आप कर सकते हो। तो ये आपका 720 750 और 260 से 270 वन वर्ड हमने सारे रिवाइज कर लिए। बीच में हम आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स और वगैरह सब चीज़ें याद करने के लिए देंगे। डोंट बी वरीड कि क्या चीज़ें होगी नहीं होगी, सब चीज़ें होगी और रिवीजन के साथ होगी और मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ होगी। ठीक है, तो वर्ड टॉपिक आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से करना है, या क्लासेस की लिंक हमने प्रोवाइड की थी वहाँ से भी कर सकते हो। वन वर्ड करने और सिनोनिम्स ये आपको ब्लैक बुक से करने हैं, या कोई प्रीवियस ईयर की बुक है उससे करने हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, आज कॉम्प्रिहेंशन में हम आपको छुट्टी दे रहे हैं ताकि बाकी चीज़ें आप कवर कर सको, अगर कुछ बची है तो आज कॉम्प्रिहेंशन में आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में आपको एनालॉजी करनी है 230 से 250, कोडिंग डिकोडिंग 70 से 80, कैलेंडर के 1 से 10 नंबर क्वेश्चन करने हैं। कैलेंडर टॉपिक भी हमने क्लासेस के थ्रू कर लिया है, एनालॉजी भी क्लासेस के थ्रू कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग भी कर लिया है, डाइस भी कर लिया है, मिसिंग नंबर भी कर लिया है। तो हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लासेस के थ्रू कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप अपनी तरफ से किसी टीचर को नहीं जानते या बिगिनर हो तो आप हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। हम जो क्लासेस के लिंक देते हैं उनको, तो वो आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप में, जो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो पुरानी जो क्लासेस के लिंक दिए थे हमने, वो भी आपको सीजीएल चॉइस वाला जो ग्रुप है उसमें पिंड मैसेज में मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बाकी भाई बंधु जो है आपको हेल्प कर देंगे, आप मैसेज डाल सकते हो ग्रुप में। ठीक है, बात करते हैं जीके में। तो जीके में पॉलिटी में आपको प्रेसिडेंट करना है। हमने फंडामेंटल राइट्स, मॉरल ड्यूटीज, ये सोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में लाइक फैक्ट्स की जो अनुच्छेद 54 है, 55 है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मतलब एक विधायी शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है, या जितने भी फैक्ट्स हैं कि राष्ट्रपति कौन किस किस की अपॉइंटमेंट करता है। बहुत सारे जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो हेड है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, उनके आपको नाम पता होने चाहिए। तो प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहो तो देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख भी सकते हो, लाइक लुसेंट में बहुत सारा है, तो आप अगर उसमें से सारांश लिखना चाहो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। बट स्टैटिक जीके में जो टॉपिक दिए गए आज तक उनके नोट्स बनाते रहना। ठीक है, ये मैं आपको जरूर कहूँगा। तो प्रेसिडेंट करना है, ये टॉपिक राष्ट्रपति लुसेंट से कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और स्टैटिक जीके में हम आपको आज विराम दे रहे हैं और आपका शुरू कर रहे हैं साइंस। मतलब बीच बीच में हम क्या करेंगे, स्टैटिक जीके और साइंस जो टॉपिक है इनको मिक्स करते चलेंगे। लाइक स्टैटिक जीके में हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए, तो बीच बीच में बोरियत ना हो इसलिए हम साइंस के टॉपिक भी इंक्लूड करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और साथ साथ की साइंस भी हमारी इंटरेस्ट में ही निपट जाए। ठीक है, तो साइंस टॉपिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको टॉपिक करना है, परमाणु संरचना, डाल्टन का सिद्धांत। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने खोज की थी, कब की थी। ये न्यूट्रॉन वाला तो पता होना चाहिए आपको, जेम्स चैडविक वाला 1932 शायद, जितना मुझे याद है, तो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो कोशिश करना है कि इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लो। तो ये था हमारा आज का टारगेट। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। और दूसरी बात, ये जो चीज़ें चल रही है बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में चल रही है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, इस तरह से कोई प्लान बनाए कि हाँ 3-4 महीने में हम इस तरह तैयारी करवाएं, या इस तरह की आपको प्रैक्टिस मिले कि हाँ आज ये प्रैक्टिस करो, वो सब कुछ आपको अरेंज्ड वे में मिल रहा है। ये शायद आप कभी भी इस तरह से प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपको चीज़ें एक तो रेगुलर बनाने में भी हेल्प करेगी, दूसरी बात आपको पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्कोर इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगर स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं किससे बात कर सकता हूँ। आपको पूरा पैकेज मिल रहा है। तो समटाइम्स आई थिंक कि यार मतलब इतना सब चीज़ें देने के बाद भी कि आप खुद भी वो चीज़ बताते हो कि आपके इतने सब्सक्राइबर नहीं है, बट ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग ब्लॉगिंग करके भी 10 दिन में भी उतने सब्सक्राइबर ले लेते हैं जितने मेरे आज है, बट ठीक है, उस चीज़ों को साइड में करके हमारा जो बॉन्ड है वो ये है पढ़ाई का, कि आप पढ़ रहे हो, मैं आपको उस चीज़ें बता रहा हूँ और आप फलस्वरूप क्या कर रहे हो, उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, बस। ठीक है, हमारे इतनी बॉन्डशिप अभी काफ़ी है और बाकी सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ते रहेंगे, कम होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका सपोर्ट बना रहे बस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको टारगेट अच्छा लगा होगा, आप इसको करोगे और कैलकुलेशन वाला पार्ट भी जरूर करते रहना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।